हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम वेरिएबल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इससे पहले हमने दो टॉपिक देखे फंक्शंस के बारे में। एक तो फंक्शन इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने फंक्शन के लाइक डिफाइन कैसे करते हैं एंड उन्हें इन्वोक कैसे करते हैं, बेसिक वर्किंग देखी थी। देन उसके बाद सेकंड टॉपिक में हमने पैरामीटराइज्ड फंक्शंस के बारे में देखा था कि पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करते हैं, उनकी नीड क्या है एंड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कैसे सेट करते हैं। एंड आई होप वो दोनों टॉपिक आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें देखेंगे कि किसी वेरिएबल फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे उसे यूज़ में लेते हैं। तो बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल है उसका कोई टाइप नहीं है, लाइक वीकली टाइप लैंग्वेज है। तो वेरिएबल में हम किसी भी टाइप की जो वैल्यू वो डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं x इक्वल्स टू 90 लिख रहा हूँ, तो लॉग जैसे मैंने किया x, ठीक है, अभी मुझे 90 मिल जाएगा। मुझे ज़रूरत है अगर स्ट्रिंग स्टोर करने की, तो मैं इस तरह से स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, लाइक उसकी वैल्यू को कभी भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह से जैसे आपने नॉर्मल वैल्यू को असाइन किया है किसी वेरिएबल में, उसी तरह से आप फंक्शन को भी असाइन कर सकते हो, किसी फंक्शन को भी असाइन कर सकते हो इजीली। जैसे मैं फंक्शन को नॉर्मली कैसे फंक्शन डिफाइन किया जाता है, तो किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का जो नॉर्मल सिंटैक्स वो इस तरह का होता है, राइट, कि फंक्शन नेम देन पैरामीटर अगर हैं तो देन रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो। तो फिलहाल मैं विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट की लिखता हूँ हेलो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये फंक्शन का नाम दिया है, हालांकि हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो इसे हम फिर नाम नहीं देंगे, तो इसे कुछ इस तरह से ऐसे करेंगे और यहाँ से नाम हटा लेंगे। तो आप देख सकते हो जो वेरिएबल फंक्शन है वो कुछ इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, जिसमें फंक्शन पैरामीटर अगर है पैरामीटर हैं तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल वेरिएबल फंक्शन हो गया। वेरिएबल फंक्शन इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मल वैल्यू की जगह हम जो प्राइमरी वैल्यू जो होते हैं वो असाइन करने की जगह हम डायरेक्टली एक फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे वेरिएबल फंक्शंस कहते हैं। ठीक, अब मैं ऐसे अगर कॉल करूँगा तो सिंपली जैसे हम नॉर्मल करते थे वैसे ही करूँगा, इस तरह से पैरेंथेसिस के साथ। अब आप देखोगे जो आउटपुट है वो आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप फंक्शन को नाम देते उससे करते या इस तरह से, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम नॉर्मल वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं तो नॉर्मली वो चेंज होती रहती हैं, लाइक हमारी नीड के अकॉर्डिंग। कभी उसमें लाइक अगर हमने 10 असाइन किया तो हो सकता है हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 10 से 20 हो जाए या 50 हो जाए या 0 हो जाए या नल हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हम जब ऑब्वियसली वेरिएबल फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि वो फंक्शन हम इसीलिए डिफाइन कर रहे हैं ताकि उसे यूज़ कर सकें। तो अभी लेट के साथ किया है ना, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि इसके बाद भी मैं कुछ अलग डिफाइन कर सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। अब क्या है कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, समझ रहे हो, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। ये आउटपुट देगा आपको फंक्शन वाला, अब ये आउटपुट आपको नॉर्मल वैल्यू वाला देगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको देख रही हो कि यार ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता हमने कोई दूसरी वैल्यू रख दी और फिर हमने कहीं कॉल किया उसे, राइट। तो उस केस में क्या करेंगे, हम इसे लेट से ना डिफाइन करके कॉन्स्ट से डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट से, ठीक है। मतलब इसे कांस्टेंट वेरिएबल बना देंगे ताकि उसे बाद में हम उसमें कोई वैल्यू असाइन ना कर पाएँ, ताकि इम्प्लीमेंटेशन टाइम पर ही हमें पता चल जाए कि भाई ये जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट डिफाइन है, आप उसमें कुछ और असाइन मत करो, इसमें ऑलरेडी फंक्शन असाइंड है जो कि आप यूज़ में लो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वेरिएबल फंक्शंस आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप उसे हमेशा आप कॉन्स्ट से ही डिफाइन करें। तो ये कुछ सिंपल बट इम्पोर्टेंट टिप था जो कि आपको ध्यान में रखना है। ना बात करते हैं कि अभी ये नॉर्मल था, आप चाहो तो इसमें रिटर्न स्टेटमेंट भी कुछ इस तरह से यूज़ ले सकते हो, लाइक मैंने रिटर्न कर दिया हेलो, ठीक। अब आपको नॉर्मली लॉक यहाँ पे अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह से लॉक करना पड़ेगा, तो आप वो भी कर सकते हो। रिटर्न स्टेटमेंट ये वर्किंग ऑलमोस्ट इनकी नॉर्मल फंक्शंस के जैसे ही होती है। आप चाहो तो पैरामीटर्स डिफाइन कर दो, लाइक नेम, राइट, और यहाँ पे इस तरह से लिख दो प्लस नेम, और कॉल करते टाइम आप मुझे इस तरह से कॉल कर लो। मैंने एक वैल्यू पास कर दी है, तो आप देख सकते हो हेलो राहुल, मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ, तो इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। देन अगर आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। तो पहली बार मैंने पास किया जॉन,
और देन दोबारा मैंने जब फिर से कॉल किया ऐसे, तो मैंने फिर कुछ नहीं कॉल किया, ठीक है। आप देख सकते हो, आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी इजीली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा नॉर्मल फंक्शंस के कंपैरिजन में। तीसरी चीज़ जो थी इसमें वो ये थी कि इसमें भी आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन की तरह इसमें भी आप ट्रिपल डॉट का यूज़ कर सकते हो, लाइक एक्स ARGS नाम दे दिया मैंने, राइट। इसमें लॉक कराना चाहता हूँ तो फोर ऑफ का या फोर इनका फोर ऑफ का भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने जैसे आर्क दे दिया और लॉक करा दिया, बेल नाम का मैंने दे दिया है, ठीक है, और सिंपली से कंसोल करा दिया मैंने। अब कॉल करते टाइम देख सकते हैं आप, जैसे मैंने 10 पास किया, 20 पास किया, देन इसमें स्ट्रिंग पास कर दी, देन इसमें मैंने ट्रू कोमा फॉल्स पास कर दिया, एंड सो ऑन। लाइक आपकी मर्ज़ी है तो करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। तो आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, आप देख सकते हो 10, 20, हेलो, ट्रू, फॉल्स, राइट। ट्रिपल डॉट्स यूज़ ना करना चाहो तो आप आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। ये भी मैंने आपको वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स या वेरिएबल नंबर आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन जो हमने पढ़े थे उसमें हमने इजीली बताया था कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहो तो ट्रिपल डॉट यूज़ कर लो या आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लो, ये दोनों ही एरे लाइक वर्क करते हैं। ध्यान रहे एरे लाइक हैं, एरे नहीं है, ठीक है। तो इनकी जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, जो नॉर्मल हमारे फंक्शंस होते हैं उनके जैसे आप यूज़ कर सकते हो, ओके। आपको अगर इस तरह से फॉर ईच लूप नहीं लगाना है तो नॉर्मली आप, क्योंकि लूप चल रहा है तो ज़ीरो इंडेक्स पे हमें मिल जाए, आपको पता ही होगा, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक आर्गुमेंट्स ज़ीरो इंडेक्स दे दिया। बट इस केस में क्या होगा एक्चुअली, इस केस में क्या होगा कि अगर हमने कुछ भी पास नहीं किया तो वहाँ पर एरर आ जाएगी, अनडिफाइंड मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे फिर से इस तरह से कॉल करता हूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कुछ भी कॉल नहीं कर रहा हूँ, तो आपको आउटपुट जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा, फिर आपको अनडिफाइंड मिलेगा। अब आप ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पर आपको जो आप लाइक कैलकुलेशन कर रहे हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या किसी दूसरी तरह का, तो वहाँ पर अनडिफाइंड से होगा, जो कि ऑलमोस्ट जाके नैन जाके मिलेगा, जो कि सही नहीं है। तो फॉर ईच लूप लगा लो, वहाँ पे कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है ना। बाकी नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप नॉर्मल फंक्शन की तरह ही बाहर के वेरिएबल्स को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप बाहर के भी कर सकते हो, बस ध्यान ये रहना कि अगर लोकल सेम वेरिएबल लोकल में भी आप कर रहे हो ना, तो लोकल की भी यहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, वो रूल आपका यहाँ पर भी लागू करता है। लाइक लोकल स्कोप में लोकल वेरिएबल्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ये हमेशा ही ध्यान रखना। और मोस्टली ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है, कहीं कहीं एरर आ सकती है सेम नेम से, बट लोकल स्कोप में हमेशा ही लोकल वेरिएबल्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल फंक्शंस के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो एंड शेयर कर दो फ्रेंड्स को अपने, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।